तरह की कथाओं का वर्णन मंडलों के द्वारा किया जा रहा है, किंतु इस बात को हम भी जानते हैं अच्छे से, आप भी जानते हो अच्छे से, कि कथाओं को कहने के लिए और सुनने के लिए समय लगता है। कुछ कथाएं ऐसी होती है कम समय में संपूर्ण वर्णन उसका नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे 20 मिनट के अंदर दोनों कथाओं को आपके समक्ष अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राम जी के द्वारा शबरी का उद्धार किस तरह से हुआ, तो ज्यादा ना कहते हुए हम आप सभी जानते हैं, जब राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया तक पहुंचे और शबरी माता ने निवेदन किया कि मेरे गुरुजी ने आदेश किया था मुझे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से भक्ति का ज्ञान लेना, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तो श्री रामचंद्र जी शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान कराते हैं वो, और अपने परम धाम को चली जाती है। यही कथा सबसे पहले सुनिए। और उसके बाद एक ऋषि का वध, जो संभोग ऋषि थे, उनका वध राम जी ने किस कारण से किया, तो देखिए हम आप सभी जानते हैं, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु शिक्षा देने वाले हो जाते हैं, तीसरे नंबर के गुरु एक मित्र हो जाते हैं, और चौथे नंबर के गुरु आत्मा का ज्ञान कराने वाले हो जाते हैं, है ना। 4 प्रकार के गुरु होते हैं, और 4 प्रकार के युग भी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना। और संसार में वर्ण भी 4 प्रकार के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी 4 प्रकार के हो गए। और जब इंसान मर जाता है तो अर्थी के कांधे भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। और ये जिंदगी भी 4 दिन की है, प्रभु ने हमें दी है, 7 दिनों के अंदर ही आना है और जाना है। और महान पुरुषों ने तो यहां तक कि कह दिया कि इस दुनिया में सुअर भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला सुअर मुर्गी को बता दिया, जो कचड़े की सफाई करती है, और दूसरे नंबर का सुअर मछली को बता दिया, जो जल की सफाई करती है ना। यानी पहले नंबर का तो सुअर ही होता है जो मल की सफाई करता है, दूसरे नंबर का सुअर मुर्गी जो कचड़े की सफाई करती है, तीसरे नंबर का सुअर मछली जो जल की सफाई करता है, और चौथे नंबर का सुअर आदमी जो तीनों की सफाई करता है ना। वो सुअर को भी नहीं छोड़ता है, मछली को, मुर्गी को भी नहीं छोड़ता। तो देखिए इस संसार में 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो आप प्रसंग के आधार पर सबसे पहले शबरी का उद्धार सुने, उसके बाद में संभोग ऋषि की कथा। तो देखिए क्या होता है, क्या हो राम मिलन की आस में सबरी, अरे द्वारे खड़ी मन में हर्षाए, चुन चुन रखती देर रोज वो, और राह में फूल बिछाए, आज्ञा गुरु की है सिर धर के, वो श्री राम की राह निहारे। क्या बात है, अरे व्याकुल भी हो जाती कभी कुटिया में वो राम ही राम पुकारे, व्याकुल भी हो जाती कभी कुटिया में वो राम ही राम पुकारे। जब सबरी का चौथापन आ जाता है, क्योंकि मतंग मुनि ने एक दिन कहा था कि
हे सबरी, हम तो अब परम धाम को जा रहे हैं, किंतु तुम इस कुटिया को छोड़कर कहीं ना जाना। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें भक्ति का ज्ञान देंगे और उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो देखिए सबरी किस तरह से प्रभु को याद करती है और कह रही है, कहा कि प्रभु पता नहीं, और मन में विचारती भी है कि गुरुजी ने कहा है तो अवश्य राम जी आएंगे, किंतु मन में एक थोड़ी सी शंका भी उत्पन्न हो जाती कि भला मैं एक अधम जाति की भिल्ली, पता नहीं मुझे राम जी के दर्शन होंगे कि नहीं। देखिए क्या होता है, क्या हो अरे आस लगी है मन में, क्या बात है, कहना है क्या, क्या वो आस लगी है मन में, मेरे नैना तरसे हाय, कहा कि प्रभु अरे ऐसे में आजा, क्या बात है प्यारे, कहा कि प्रभु आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कभी ये शरीर मुझसे छूट जाए। क्या कह रही है, क्या आस लगी है मन में, मेरे नैना तरसे हाय, अरे ऐसे में आजा आजा आजा, अरे ऐसे में आ जाओ रघुवर जावन के, कहना है क्या, अरे ऐसे में आ जाओ रघुवर जावन के तुम्हें, आ जाओ रघुवर जावन के, आ जाओ रघुवर जावन के। सभी किस तरह से प्रभु को याद करती है और कहा कि प्रभु क्या बात है, क्या होता है, अरे कब जाएंगे गम के बादल दब जाए तन्हाई, कब जाएंगे गम के बादल दब जाए, कब जाएंगे गम के बादल दब जाए तन्हाई, हो आस लगी है मन में, मेरे नैना तरसे ऐसे में आजा आजा आजा, ऐसे में आ जाओ रघुवर अरे जावन के तुम्हें, आ जाओ रघुवर जावन के, आ जाओ रघुवर देखिए क्या होता है, जब राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचते हैं, सबरी के जूठे वैर ग्रहण करते हैं और फिर सबरी निवेदन करती है और
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने जो अपने गुरु से जो नवदा भक्ति की कथा सुनी थी मैं आपको सुनाता हूँ। श्याम मंडल पावर झंडा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और ये बाकी फरमाइश बाद में करेंगे। तो देखिए क्या होता है। कहा कि हे सबरी, आज मैं तुम्हें भवसागर से पार उतरने का एक आसान तरीका बताता हूँ। 9 भक्ति की कथा सुनाता हूँ। 9 भक्ति में से एक भक्ति भी अगर इंसान के अंदर हो तो वो भवसागर से पार हो जाता है। क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। समय को देखते हुए कहना है क्या? अरे भक्ति दान करूं तेरा सम्मान करूं, भक्ति दान करो तेरा सम्मान करो, भक्ति दान करो तेरा सम्मान करो, भक्ति दान करो तेरा सम्मान करो। अरे अपने लोक भेजा दो। क्या कहा? कि हे माता, आज मैं तुम्हें अपने धाम को भेज रहा हूँ। क्या कहा? अरे अपने धाम भेजा दो ए मैया, अपने धाम भेजा दो ओ मैया, अपने धाम भेजा दो, अपने धाम भेजा दो ओ मैया, अपने धाम भेजा दो ओ मैया। अरे भक्ति दान करूं तेरा सम्मान करो, भक्ति दान करो तेरा सम्मान करो, भक्ति दान करो तेरा सम्मान करो। अरे अपने लोक भेजा दो ओ मैया, अपने धाम भेजा दो ओ मैया, अपने धाम भेजा दो ओ मैया, अपने धाम भेजा दो ओ मैया। सबरी परम धाम को प्रस्थान कर जाती है। अब समय को देखते हुए दूसरी कथा सुनिए। राम जी के राज्य में शंभुक ऋषि एक पेड़ के नीचे अपने दोनों पैरों को ऊपर करके और तपस्या करते हैं। क्या बात? तभी वहां पर एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती है। तो सभी ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके राज्य में ऐसी घटना घट गई। राम जी वचन देते हैं कि मैं वो जो भी अपराधी होगा, जो भी कारण होगा, उस कारण को मैं खोज निकालूंगा। तो श्री रामचंद्र जी देखिए क्या होता है। राम राज्य में देखिए वर्ण बने हैं 4, किस कारण शंभुक को दिया राम। देखिए रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। क्या? अरे है कौन अपराधी, अरे है कौन अपराधी, अरे लाऊं मैं ढूंढ के। क्या कहा? अरे है कौन अपराधी, लाऊं मैं ढूंढ के। और क्या कहा? अरे आएगा चैन मुझको उसको ही मार के, आएगा चैन मुझको, आएगा चैन मुझको, आएगा चैन मुझको उसको ही मार के, आएगा चैन मुझको उसको ही मार के। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करने लगे। कहा कि गुरु जी आप चिंता ना कीजिए, जो भी अपराधी होगा और जिस कारण से ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है, मैं उसके तह तक पहुंचूंगा, उसके जड़ तक पहुंचूंगा। और देखिए किस तरह से, क्या बात है। राम जी किस तरह से शंभुक ऋषि को ढूंढकर खोज लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जब शंभुक ऋषि की हत्या करते हैं, उनका वध करते हैं, तो इधर ब्राह्मण बालक जीवित भी हो जाता है। कहना है क्या? आएगा चैन मुझको उसको ही मार के, आएगा चैन मुझको, आएगा चैन मुझको उसको ही मार के, आएगा चैन मुझको उसको ही मार के। क्या कहा? क्या? ऐसा मौका
ढूंढ निकालते हैं सम्मुख ऋषि को क्या बात। और उनका वध करते हैं तो इधर ब्राह्मण बालक जीवित भी हो जाते हैं। हाँ। क्या कहना? क्या? हो राम जन का नाम है, राम जिन का नाम है, राम जन का नाम है, राम जिन का नाम है, सदाने का काम है, सदाने के काम है, सदाने का काम है, सदाने के काम है, हो राम जन का नाम है, सदाने का काम है, राम जिन का नाम है, सदाने के काम है, राम जिन का नाम है, सदाने के काम है। अरे बाप देखो चित पे आज तो लगी वाली बात है। बिल्कुल। कहना है क्या? क्या? अरे बात देखो जिस पे संदूक तेरी आई घड़ी, बात तेरे जिन पे अरे, बात तेरे जिन पे अरे, संदूक तेरी आई घड़ी, बात तेरे जिन पे अरे, संदूक तेरी आई घड़ी। अरे राम जन का नाम है, राम जिन का नाम है, राम जिन का नाम है, राम जिन का नाम है, सदाने का काम है, सदाने के काम है, सदाने का काम है, सदाने के काम है, राम जन का नाम है, सदाने का काम है, राम जिन का नाम है, सदाने के काम है, राम जिन का नाम है, सदाने के काम है। अरे बात याद जिस पे संदूक तेरी आई घड़ी, बात तेरे जिन पे अरे, संदूक तेरी आई, बात तेरे जिन पे अरे, संदूक तेरी आई घड़ी। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये प्रसंग था। अब समय को देखते हुए देवी जस तो देखिए क्या होता है। क्या? हो माए बाग में, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो। सब सखियन देखन जाए बाग में रथ आए भगवान के हो। हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो। मेरी काहे को रथ ना बनो हो, मैया काहे को रथ ना बनो, मैया काहे को रथ ना बनो। मोरी काहे के बन गई बैल बाग में रथ आए भगवान के हो। हमारे काहे के बने हो बैल बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो, हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो। माय मोरे सोने को रथ ना बनो हो, माय सोने को रथ ना बनो, मैया सोने को रथ ना बनो। माय मोरी चंदा सूरज कोई बैल बाग में रथ आए भगवान। मैया गंगा को रथ लोए बैल बाग में भगवान के हो, माया बाबा को रथ लोए बैल बाग में रथ आए भगवान के हो, माया बाग में रथ आए भगवान के हो। हमारे बाग में रथ आए भगवान के हो। पाँच बखत जस गा
हेलो भैया, थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना यार इसकी। हेलो 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 श्रीमान हेलो। नीलेश जी बारसकर, हेलो नीतेश जी बारसकर होशंगाबाद वाले, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है। और सुमति जी भित्तापुरा वाले, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि आई है। और 51 रुपए की राशि श्री राजू जी मरकाम, आपकी ओर से। और 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री ईश्वर दास जी कुमरे जी, सरपंच ग्राम पंचायत पावर झंडा, आपकी ओर से। और आदरणीय श्री रामेश्वर जी अखंडे, आपकी ओर से 21 रुपए। आदरणीय श्री घनश्याम जी यादव पावर झंडा, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि। आदरणीय श्री राम भाव जी जावलकर, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि। आदरणीय श्री अशोक जी धुर्वे, आपकी ओर से भी 21 रुपए की राशि। आदरणीय श्री राम सिंह जी काजले, आपकी ओर से भी 21 रुपए। आदरणीय श्री घनश्याम जी पांडरे, आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि, 21 रुपए की राशि। आदरणीय श्री बालचंद जी बारसकर, आपकी ओर से 21 रुपए। आदरणीय श्री गज्जा सिंह जी पांडरे, आपकी ओर से। और 51 रुपए की राशि श्री नार के परिवार की ओर से मंडल को सप्रेम भेंट होते हैं। हम आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और हनुमान जी से यह प्रार्थना करते हैं कि दिन ब दिन आप सभी तरक्की करते रहें। जय हो। जोरदार ताली बजाए भैया के लिए। और अब मंच पर उपस्थित है चक्र सुदर्शन भजन मंडल भैसान